IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान से मुतालिक वाशिंगटन में इजलास हुआ है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब किस्त की मंजूरी दे दी है। $7 अरब के EFF प्रोग्राम की मद में $1 अरब से जायद मिलेंगे। $1.3 अरब की आड़ में RSFC प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ से जायद की पहली किस्त मिलेगी। दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की मजमूई जारी रकम $3.3 अरब होगी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 2 इक़सात पहले ही मिल चुके हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दूसरे इक़्तिसादी जायजे की भी मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को मैशल के लिए अच्छी खबर है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास है उसमें पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी थी है। और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम का दूसरा जायजा मंजूरी के लिए जो पेश किया गया था उसको मंजूर कर लिया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के पहले जायजे की भी मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब किस्त की जारी करने की मंजूरी दी है और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान ने हालिया सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है और पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम को बरकरार रखा गया है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद किया गया है। सरकारी इदारों में इस्लाहात की गई है। तवानाई के शोबे में काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए इस्लाहात की जा रही है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की अशद जरूरत है। और IMF का यह भी कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को गरम मुबादला के ज़खायर को बढ़ाना है और पाकिस्तान को टैक्सों का दायरा कार भी वसी करना है। साथ ही साथ पाकिस्तान को अपनी मसाबकत और पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ाना होगा। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान ने 1.3% प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल कर लिया है और हालिया अरसे के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। ताहम ये महंगाई की शरह में जो इजाफा है ये आर्जी तौर पर है और पाकिस्तान के गरम मुबादला के जो ज़खायर है ये $14.5 अरब तक पहुँच चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता एक साल पहले जो है ये $9 अरब से लगभग रिकॉर्ड किए गए थे। और IMF ने यह भी तवक्को जाहिर किया है कि 2026 में गैर मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफे का इम्कान देखा जा रहा है। IMF का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने 2026 में प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई है और मुआशी शरह नमूने में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए भी पाकिस्तान को माली वसाइल के जो गुंजाइश है उसको पैदा करना बहुत ज़रूरी है। IMF का ये कहना है कि महंगाई को कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। IMF ने यह भी कहा है कि फैसला कुन फाइनेंशियल रेगुलेशन पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। खासतौर पर बिजली और गैस की जो कीमतें हैं इसकी बर वक्त एडजस्टमेंट की जाए ताकि तवानाई सेक्टर का जो गतिशील कर्जा है इसको कम से रखा जाए। IMF का ये भी कहना है कि बिजली और गैस के शोबे में लाइन लॉसेस को भी कम करने की जरूरत है। सरकारी इदारों में गवर्नेंस इस्लाहात पर भी फौरी तवज्जो दरकार है। IMF का ये कहना है कि खसारे का शिकार सरकारी इदारों की रोजगारी को आगे बढ़ाया जाए और कारोबारी माहौल को बेहतर किया जाए, मुआशी डेटा को बेहतर किया जाए और जिस तरह के सैलाब आते हैं इस तरह की मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए IMF जो है वो सपोर्ट फराहम जारी करते रहेगी। जी बहुत शुक्रिया वकास अजीम।